आप सबका यहाँ आने के लिए अपना समय निकालकर आप यहाँ सब आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। इस सब के लिए आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, जन सुराज कोई दल नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम 10 महीना से पैदल चल रहे हैं। 3,500 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। जैसे आज आपके गांव में पहुंचे हैं, सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। रास्ते में, गांव में, टोला में जितने लोग मिलते हैं, जो समस्या होती है देखते हैं, समझते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम किसी का मदद नहीं करते। रास्ते में हम चल रहे हैं, लोग इतना परेशानी में है। अभी आपके गांव से पहले कुछ लोगों ने पकड़ कर बताया कि भैया 20 घर हम लोग को पानी पीने का भी साधन नहीं है। जहां पर हम लोग जाते हैं, कोई पानी की बात कर रहा है, कोई बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, उसका इलाज का साधन नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है। लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। मदद इसलिए नहीं करते हैं कि अगर एक दिन आपका मदद हम कर भी दें, उससे आपका जिंदगी नहीं सुधरेगा। हम आपको मछली बांटने नहीं आए, हम आपको मछली मारना सिखाने आए। आपको लगता है कि कोई आदमी आता, कोई ऐसा नेता, कोई सरकार ऐसा होती जिसको आप वोट देते और वो आपका सब गरीबी, सब समस्या दूर कर देता। आप पिछले 40-50 साल से यही सोच के इसी दशा में जी रहे हैं। अलग अलग दल और नेता आया, सब आदमी जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। आप वोट दिए, आपका दशा वही का वही है। 40 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, 15 बरस तक लालू जी राज चलाए, 17-18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 9 बरस से मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आपका जिंदगी नहीं बदला। अब अगर आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा, हम पर भरोसा कीजिएगा, तो उससे भी आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। जैसे वो लोग आपको ठगा है, तो हम भी तो आपको ठग सकते हैं। इसीलिए ये पैसे, ये वोट का राजनीति नहीं है। हम आपको बताने आए हैं कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछला 50 साल से जी रहे हैं, इससे आप स्वयं से कैसे निकल सकते हैं। इस बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिसके साथ है वहां रहिए। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी, परिवार, समाज 3 ही तरीके से गरीबी से निकल सकता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, आप ही के गांव में जो लोग पढ़ लिख गए होंगे, उसका जीवन सुधर गया। पढ़ाई से जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास खेती लायक जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, मछलियां पाल लीजिएगा, 5 गो भैंसे रख लीजिएगा, अपने गांव में किराना पारचून खाद का दुकान कर लीजिएगा। तो बिहार में आप देखिएगा, आपके गांव पंचायत में भी तो ज्यादातर आदमी के पास ही तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, तो उसके पास पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। वो खिचड़ी खाया, घरे चला आया। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। दूसरा, जो जमीन की बात हमने आपको बताई, तो यहाँ जितने लोग रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ये नहीं है। सरकार ने आपको जमीन दिया ही नहीं खेती करने के लिए। और जो लोग 40 आदमी खेती करियो रहा है, तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। 2 बीघा से कम खेत है उसके पास। तो जो आप खेती करते हैं,
10 कट्ठा 20 कट्ठा 1-1.5 बीघा में, उससे कमाई नहीं होता है। वो तो खेती खाली खाने के लिए है। इतना है कि बाल बच्चा का पेट भर जाएगा, उससे कमाई नहीं हो सकता है। तीसरा रास्ता हमने आपको बताया, पैसा पूंजी। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, खेतों नहीं है, पैसा होता तो कुछ रोजी रोजगार कर लेते, तो आपके पास पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी, आपके गांव में भी देख लीजिएगा, 100 में 80 आदमी हर दिन 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा कहां से और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आप ये समझ लीजिए कि आप चाहे जिसको वोट देना है दीजिए, सरकार जिसका भी बन जाए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। जब तक यहाँ आपके बच्चों के पढ़ने का सुविधा ना हो, जब तक भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जाए और घरे घरे महिला युवा को पैसा सरकार दे रोजी रोजगार के लिए, तब तक यहाँ से गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। तब आप कहिएगा कि भैया सरकार काम काहे नहीं कर रही है, कौन करेगा, कैसे होगा? तो हम